जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य निर्यापक श्रमण वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज एवं आयलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बसी धर्मनगरी बम्होरी तहसील सिलवानी की पुण्यधरा पर धूमधाम से संपन्न हुए ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मनोहारी दृश्य। महोत्सव में प्रतिष्ठा सम्राट वाणी भूषण विनय भैया बंडा का कुशल निर्देशन भी प्राप्त हुआ और इसलिए ये महोत्सव बेहद भव्य रूप से संपन्न हुआ। कल के एपिसोड में हमने आपको तप कल्याणक के दृश्य दिखाए थे। आइए आज आगे के दृश्यों पर नजर डालते हैं। राजा आदिनाथ द्वारा षट कर्मों की स्थापना करने के बाद नीलांजना नामक अप्सरा आकर भक्ति नृत्य प्रस्तुत करती है। नृत्य करते समय नीलांजना की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर राजा आदिनाथ को संसार से विरक्ति हो जाती है और उनके अंतरंग में वैराग्य उमड़ आता है। प्रभु ने देख लिया कि नृत्य करते करते एक नीलांजना अवसान को प्राप्त हुई है। सब तो नहीं देख पाए, सबकी नजर में वही कर रही है ऐसा लगा, पर प्रभु की दृष्टि में आ गया कि एक अवसान को प्राप्त हुई है और दूसरी नीलांजना खड़ी की गई, तो प्रभु ने वह नृत्य गान रोक दिया, बस बंद करो। ये ऐश्वर्य आधी 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी। देखो तुमने देखा होगा, बच्चा जब जवान होता है तो उसका बचपन चला जाता है, जवान जब बूढ़ा होता है तो उसकी जवानी चली जाती है, एक दिन बूढ़ा भी चला जाता है। ये भव्य प्राणियों, व्यवहार में ऐसे यही देव शास्त्र गुरु ही तुम्हारी शरण है। इस प्रकार आश्रय भावना का चिंतन करके आप अपनी शरण को प्राप्त करें। सभी महाराज जियों को नमोस्तु, एलक महाराज जी को, इच्छामी भैया जी, दीदी जी को वंदना और आप सभी को सादर जय जय। हे संसारी प्राणियों, तुम 4 अगत्यों के दुख भोगते रहते हो और 5 प्रकार के परिवर्तन करते रहते हो। सुख खोजते रहते हो किंतु सुख सब में नहीं, सुख तो अपनी आत्मा में ही है। ऐसी सुखमय आनंदमय चेतनामय आत्मा को प्राप्त कर। सभी महाराज जी को नमोस्तु, महाराज जी को इच्छामी। संसार में एकली आत्मा छे, एकत्व भावनाનું ચિંતન કરવું છે અને શુદ્ધ આત્મા કો પાઉં છે। તમે ગુરુદેવનો વિતરાગી ભેષનું સારું લાગે તો તમે भी दीक्षा ले लो ना। पूज्य महाराज जी 8 वर्षनी नानी छोरी दीक्षा ले सकत। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि घर मकान रुपया पैसा धन संपत्ति पुत्र पुत्री दास दासी फलाना ठिकाना ठुमका, ये सब आपके कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। इसीलिए आप अनित्य शरीर और आत्मा में भेद कर कर अनित्य भावना का चिंतन कीजिए। महाराज जी को नमोस्तु। बार भावना आई रे भैया, बार भावना आई, बार भावना आई रे भैया, बार भावना आई। तुमको आज जगाई रे भैया, सबको आज जगाए। क्या कहती है सुंदर भैया, क्या कहती है प्यालो। मुक्ति नगर का पास राज सब मिटता जगता सपना है गायक वाह। इस अवसर पर स्वर्गलोक से लौकांतिक देव आकर वैराग्य की सराहना करते हैं। लौकांतिक देवों के वचनों से राजा आदिनाथ का वैराग्य दृढ़ हो जाता है। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं।
शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे मोक्षाक्ष मार्ग परिवर्ता, संसार बंधन से मुक्ति असंभव है। दिगंबर मुद्रा ही परम आवश्यक है, जिसे आप स्वीकार करने वाले हैं। आपकी जय हो। आज करके उन्हें अपने पास स्थापित सोने की तलवार दी जा रही है। तब राजा आदिनाथ अपने दोनों पुत्रों बाहुबली एवं भरत को राजपाट सौंपकर दिगंबर दीक्षा हेतु वन की ओर प्रस्थान करने का निश्चय कर लेते हैं। अयोध्या की राजगद्दी पर महामंडलिक राजा के रूप में ही नियुक्त किया गया है। बाद में जब इनके यहाँ चक्ररत्न की उत्पत्ति होगी और वे चक्ररत्न की उत्पत्ति के साथ दिग्विजय यात्रा करके लौटेंगे और जिस दिन ये चक्रवर्ती बनेंगे उसी दिन से इस देश का नाम भारत देश हो जाएगा। बोलिए अयोध्या नरेश महाराजा भरत की जय हो, महाराजा भरत की जय हो, अयोध्या नरेश महाराजा भरत की जय हो। तो दूसरे बाहुबली कामदेव को पोदनपुर की राजगद्दी पर मंडलिक राजा बनाया गया। बाहुबली 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 भैया बाहुबली, पोदनपुर के राजा बाहुबली, पोदनपुर के राजा बाहुबली। ओम नमो रते केवलिने परम योगिने विशुद्ध परिणाम परिस्फुरं ध्यान अग्निदर्शन कर बीजाय प्राप्त अनंत दुष्टाय सौम्याय शांताय मंगलाय वरदाय अष्टादश दोष वर्जिताय स्वयं दीक्षा स्वीकारतां भगवत भारती कृति कृतिं जिनांगं से वस्त्रवरण मुस्तारयामि। के लिए उस सर का सब अधिकार मिले, माता का आशीष अधिक। इस अवसर पर इंद्रों और मनुष्यों में पालकी उठाने को लेकर विवाद छिड़ जाता है। मनुष्य और देवों में पालकी उठाने को लेकर के संवाद होने लगता है। पालकी हम उठाएंगे। नहीं नहीं उठाएंगे। हम मनुष्य गति के जीव है, पालकी हम उठाएंगे। संयम लेने की क्षमता हमारे अंदर है। हो जी वही तो हो। चलते हैं निर्यापक समता सागर जी के न्यायालय में। हाँ। अपनी अपनी बात रखेंगे, वहाँ जो निर्णय होगा वो मान लेना, हमें मंजूर है। तब पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज स्वयं इस समस्या का समाधान करते हैं। देवराज इंद्र तीर्थंकर के सभी कल्याणक मनाता है, उसका नियोग रहता है, इसलिए वो अपना अधिकार जता रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे। लेकिन देवराज इंद्र को ये बात समझना पड़ेगी, सौधर्मेंद्र को, कि आज केवल कल्याणक ही नहीं है, कल्याणक में संन्यास और संयम का संबंध जुड़ रहा है। इसलिए उस समय जो व्यवस्था बनी थी और शास्त्र में जो व्यवस्था लिखी है वो ये है कि प्रभु के साथ जो संयम धारण करने को तैयार हों वही पालकी को उठाएंगे। और इस तरह ये अधिकार प्रथम पालकी को उठाने का मनुष्यों को दिया जाता है। और इसकी व्यवस्था ये रहेगी कि पहले तो त्यागी वृत्ति जो भी यहाँ बैठे हैं ब्रह्मचारी भैया या शुद्ध वस्त्रों में जो भी सहयोगी जन हैं वो पालकी उठाएंगे। उसके बाद में विद्याधर राजा उठाएंगे और फिर उसके बाद में सौधर्मेंद्र सबको पीछे करके अपने देव परिकर के साथ वनगमन पालकी को कराएगा। रोको न रोको कोई
प्रभु को विकार से तो कोई प्रभु को विकार से रोको कोई प्रभु को विहार 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 से पंजीरे प्रभु ने की तरह वनगमन के दृश्यों के बाद पूज्य मुनि संघ ने अपने कर कमलों से प्रतिमाओं पर दीक्षा संस्कार की क्रियाएं पूर्ण की। तो उनके बाल तो रहते थे पर उतने ही रहते थे जितने शोभा को प्राप्त होते थे। आज प्रथम बार वे अपने बालों को पंचमुष्टि केश लूंज के द्वारा उतार देंगे। पुनः आएंगे उतने ही आएंगे, फिर केश लूंज करेंगे। तो आज पहली बार वो अपने बाल निकालते हैं, नमः सिद्धिभ्य मंत्र के साथ केश लूंज करते हैं। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे पुनः सिर प्रक्षालनम करोमि या सर्व सावधि निर्वित रूपम चारित्र माध्यम युक्तम प्रमादम सामायिक चारित्रातिशय स्थापनाएं प्रथमोपरि पुष्पाक्षितम चिपे। तुम अपने जीवन की है देखो अनमोल ये घड़ी श्रीफल वो अपने जीवन की है देखो अनमोल ये घड़ी अपने जीवन की है देखो अनमोल ये घड़ी अपने गुरु पर आगे भक्तों की है टोली ये घड़ी वो अपने गुरु पर आगे भक्तों की है टोली ये घड़ी। बोलो स्वाहा संस्कार स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं सच्चारित्र संस्कार स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं यहरति सत्तपय चतुर्विधात्मा संस्कार स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं यहरति सद्वीर चतुष्टय संस्कार स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं यहरति अष्टप्रश्न मातृका संस्कार स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं यहरति शुद्धष्टक अष्टंभ संस्कार स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं यहरति परिसय जय संस्कार स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं यहरति त्रियोगेन संयमच्युति संस्कार स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं यहरति कृत कार्यतनुमोदने अतिचार निवृत्ति संस्कार स्वाहा ओम ह्रीं यहरति 10 संयमो परम शील संस्कार स्वाहा ओम ह्रीं यहरति पंचेंद्रिय जय संस्कार स्वाहा ओम ह्रीं यहरति संज्ञा चतुष्टय निग्रह संस्कार स्वाहा ओम ह्रीं यहरति 10 विधि धर्म धारण संस्कार स्वाहा ओम ह्रीं यहरति अष्टादश सहस्रशील परिशीलन संस्कार स्वाहा ओम ह्रीं यहरति चतुर्शीति लक्षोत्तर गुण समाश्रय संस्कार स्वाहा ओम ह्रीं यहरति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्वाहा। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें सभी लोग और फिर नमस्कार करेंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर के नमस्कार करेंगे नए भगवान को। नीचे बैठ के कुर्सियों में बैठ के नमस्कार नहीं होता। बोलो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महामुनिराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। करो नमस्कार, नमोस्तु। हाँ, तीनों महाराज जियों को बोलो नमोस्तु महाराज जी। एक छाई महाराज जी। प्रतिमाओं पर दीक्षा संस्कार की क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद सायंकाल आरती का अवसर आया। इस हेतु पुण्यार्जक परिवारों को बग्गियों में बैठाकर गाजों बाजों के साथ भक्ति भाव के साथ लाया गया।
मंच के समक्ष पहुंचने के बाद पुण्यार्जक परिवार के साथ सभी भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में जरूर देखिएगा ज्ञान कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।